नमस्कार आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल CUET BHU स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप सभी को पता है कि CUET PG कोर्स का फॉर्म रिलीज हो चुका है। उस फॉर्म को कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप क्या स्टेप आपको फॉलो करते हुए फॉर्म को भरना है, पूरा स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। एक एप्लीकेशन फॉर्म भर करके आपको डेमो वीडियो के रूप में दिखाऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, टेस्ट पेपर कैसे सेलेक्ट करना है, पेपर कोड कैसे सेलेक्ट करना है, वो सारी चीजें एक एक बात कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे कंप्लीट आपको करना है पूरा डिटेल में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो की इनिशियल स्टेज से शुरू करेंगे और फाइनल स्टेप तक जाएंगे, यानी कंप्लीट प्रोसेस आपको समझ में आएगा इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो की शुरुआत करता हूं मैं CUET PG की जो वेबसाइट है वहां से, यानी पहले स्टेप से शुरू करता हूं। लेकिन उससे पहले जो भी लोग हमारे इस चैनल पर बता दूं नया विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आपको पता है कि BHU स्टडी कैपिटल पर CUET BHU स्टडी कैपिटल पर लगातार आपको अपडेट मिलती रहेगी CUET से रिलेटेड। और इसके साथ साथ यहाँ पर जैसा कि मैं आपको अभी फॉर्म का बता रहा हूं, मैंने आपको पहले अपडेट दिया कि एंट्रेंस एग्जाम का जो क्या है, किस तरीके से पैटर्न है, क्या चीजें, वो सारी चीजें आपको लगातार बताई जा रही हैं और लगातार वीडियोस में आगे बताई जाने वाली हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर CUET MA कोर्सेज की तैयारी भी कराई जाती है, इसलिए आप तैयारी करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। खैर हम शुरुआत करते हैं PG कोर्स का फॉर्म हमें कैसे भरना है। तो ये यहाँ पर CUET.nta.nic.in PG कोर्स का जो साइट है वो आपके सामने ओपन है। यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिविटी में आपको शो कर रहा है, मैं एक एक स्टेप दिखाता हूं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG, अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आगे बढ़ने को आएगा, हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये फॉर्मेट खुल गया है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि CUET PG वाला ही आप खोलें, ऐसा ना हो कि CUET UG की वेबसाइट पर चले जाएं। तो यहाँ पे PG आपको स्पष्ट दिखा होना चाहिए PG कोर्सेज के लिए, ये ध्यान दे लीजिएगा। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर साइन इन है। अभी आपको पहली बार तो क्या करना होगा, नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो मैं चलता हूँ नए रजिस्ट्रेशन की ओर। यहाँ पे मैंने क्लिक किया न्यू रजिस्ट्रेशन पर। यहाँ पे आपके सामने फी स्ट्रक्चर वगैरह दिया हुआ है कि क्या फी है। शुरुआती 3 टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने के लिए 800 रुपए फी है, और उसके बाद जब आप एडिशनल ऐड करते हैं तो जनरल के आधार पे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 200 है, बाकी कैटेगरीज के हिसाब से कम अधिक होते जाता है। चलिए यहाँ पे कुछ डिटेल दिया हुआ है, ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा हुआ हूँ। आपको पढ़ना होगा तो अपना जब फॉर्म ओपन करिएगा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, क्लिक टू प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद ये आपका पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप आपके आगे आपके फॉर्म का, जिसमें आपसे आपका जनरल इंट्रोडक्शन मांगेगा, जनरल चीजें आपसे मांगेगा, जिसके माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सेकंड स्टेप में आप एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे और तीसरे स्टेप में आप फी पेमेंट में जाएंगे। तो मैं जो पहला स्टेप है वो आपको कंप्लीट करके दिखाता हूं। यहाँ पे उदाहरण के रूप में मैं कुछ भी टाइप कर लेता हूं, कुछ भी नाम वगैरह भरते जाता हूं। चलिए मान लीजिए मैंने कुछ भी नाम डाल दिया, कुछ भी रैंडम नाम से मैं यहाँ भर देता हूं यहाँ पे, ठीक। चलिए मैंने मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ भी कुछ भी डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा मैं कुछ भी डाला हूं तो आपको भी कुछ भी नहीं डालना है, आपको जो है वो वैलिडिटी अपना डालना है। 6 8 10 12 ये आधार नंबर, मैंने सारी चीजें मैं रैंडम डाल रहा हूं, तो ऐसा ना हो कि आप भी लोग रैंडम डालने लगे, ये चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग। कंट्री मान लीजिए मैंने इंडिया डाल दिया, स्टेट को मैं डाल देता हूं उत्तर प्रदेश। चलिए उत्तर प्रदेश डाल दिया। मैं पिन कोड जो है वो डाल देता हूं आपका 22 1005 बनारस का पिन कोड डाल देता हूं। चलिए नंबर में आपका 9336 वाला ही डाल देता हूं, BHU स्टडी कैपिटल का नंबर है। ओके पूरा स्टेप अच्छे से समझ लीजिए, ऐसा ना हो कि, चलिए यहाँ पे मैं डाल दिया। अभी मेल आईडी भी यहाँ पे मुझे डालना है, तो ये भी मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर दिया, आप चाहे तो अपना प्रेजेंट एड्रेस जो है उसको चेंज कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो पूरी डिटेल है वो जल्दी जल्दी से भर दी है। आपको यहाँ पे मैंने डेमो के रूप में भरा, इसलिए मैंने कुछ भी रैंडम डाल दिया है, लेकिन आप लोग अपना ही डिटेल डालेंगे। और डिटेल डालने के बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपने सबमिट पे क्लिक किया, यहाँ पे कह रहा है प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, उसके बाद ही आप प्रोसीड करें। तो यहाँ पे आपने अपना नाम सही भरा है, टिक करिएगा, फादर्स नेम मदर्स नेम सही भरा है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और उसके बाद यहाँ पे एग्री करके आपको करना होगा कि सबमिट एंड सेंड ओटीपी। अब जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं सबमिट एंड सेंड ओटीपी, मेरे मोबाइल नंबर पर आएगा एक ओटीपी।
अब मैं आपको ओटीपी देख लेता हूं कि ओटीपी क्या आया है, फिर आपको बताता हूं। ओके, तो मेरे पास ओटीपी आ चुका है, मैं ओटीपी डाल देता हूं। पूरी तरह से मैं इसीलिए आपको लाइव की तरह से समझा रहा हूं, यहाँ पे सबमिट एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेंगे, पूरी तरह से आपको मैं लाइव एक तरीके से समझा रहा हूं ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए। अब मैंने पहला अपना स्टेप कंप्लीट कर लिया, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कंप्लीट वीडियो देख करके समझ लीजिए ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन नंबर आ गया है, इस एप्लीकेशन नंबर को आप लोग नोट कर लीजिएगा, अपने एप्लीकेशन नंबर को, मेरे एप्लीकेशन नंबर को नहीं, क्योंकि ये तो डेमो के रूप में मैं इसका फोटो ले लेता हूं। इस तरीके से आप लोग फोटो भी ले सकते हैं चाहे तो अपने एप्लीकेशन नंबर का। यहाँ पे आपने एप्लीकेशन नंबर अपना नोट कर लिया, फोटो ले लिया, ताकि आपको रिमाइंड रहे कि हाँ आपके पास एप्लीकेशन है। उसके बाद चलते हैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे। एप्लीकेशन फॉर्म को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अब जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया कंप्लीट, यानी पहला स्टेप आपने कर लिया। अब आपको ये सारी जो डिटेल आपको दिख रही है एप्लीकेशन फॉर्म का, जो ये स्टेप है 2 4 6 8 1 9, लगभग 9 स्टेप में आपको जाना है, तब आपका एप्लीकेशन फॉर्म ये होगा कंप्लीट। तो हम चलते हैं अपने पहला जो हमारा जो हमारा स्टेप है उस पर हम लोग चलते हैं। इसमें जो भी आपसे डिटेल मांगेगा, देखिए क्या मांग रहा है, ये सारी चीजें तो पहले से लिखी हुई है। नेशनलिटी आपका पूछेगा, कैटेगरी में आपका जो कैटेगरी होगा वो डाल दीजिएगा। ये बाकी जो डिटेल आपसे पूछ रहा है स्पोर्ट्स कोटा वगैरह है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिशन के लिए आ जाइए 0118, उसके बाद W, उसके बाद 6, ये भरने के बाद सिक्योरिटी पिन के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शायद सिक्योरिटी पिन में मैंने गलती डाल दिया है, दोबारा कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब मैंने सिक्योरिटी पिन वहां से सही डाला था। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास आधार है कि नहीं है, तो यस करिए। चलिए अब यहाँ पे आधार को मैंने यस कर दिया। आधार के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि उम्मीदवारों के द्वारा नीचे के विकल्प आगे बढ़े। ठीक है, साझा करने के लिए सहमत हूं, यदि है तो ठीक है हाँ कर दीजिए। आधार कार्ड पर मेरी जानकारी वह नहीं है जो आवेदन पत्र में दर्ज की गई है। मैं अपना आधार नंबर साझा करने को तैयार नहीं हूं, आपके ऊपर डिपेंड है। नहीं साझा करना चाहते हैं नो कर दीजिए, मैंने मान लीजिए नो कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधार की डिटेल को मैंने आगे बढ़ गया लेकर के मैं। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, असली जो चीज पूछ रहा है वो अप्लाई फॉर सेंटर डिटेल एंड इस तरीके से आपका पूछ रहा है कि कितना पेपर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये जो पेपर कोड है ना, ये जो मैंने पिछला अपना वीडियो दिया हुआ है कंप्लीट वीडियो, उसमें भी आपको कहीं कहीं मिल जाएगा, या फिर मैं आगे वीडियोस दूंगा उसमें भी आपको मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज जब वीडियो दूंगा तब। और इसके साथ साथ आप खुद जा करके देख लीजिएगा कि कौन सा पेपर कोड आपका है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देख लेता हूं, मान लीजिए मैं इंग्लिश और हिंदी का भरना चाहता हूं, तो इंग्लिश और हिंदी का मैं आपको बता दूं PGQP05 और PGQP06। तो मैंने मान लीजिए ये दो चीजें भर दिया, दो पेपर सिर्फ मैंने सेलेक्ट किया। मैक्सिमम आप इसमें 3 सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर बढ़ाएंगे तो फिर आपका जो पेमेंट है वो 200 करके बढ़ जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया है। तो ये मैंने पेपर सेलेक्ट कर लिया अपना। ठीक है, इस तरीके से आप टेस्ट पेपर सेलेक्ट कर लेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे टेस्ट पेपर लगभग 78 तक है, तो ये आप अपना देख लीजिएगा, प्रोस्पेक्टस में साफ साफ दिया हुआ है। प्रोस्पेक्टस कहिए तो दिखा दूं, अब पता नहीं कहाँ गया प्रोस्पेक्टस भी, मैंने यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में यार सेव करके रखा हुआ था। खैर ये देखिए प्रोस्पेक्टस में, ये देखिए नीचे, ये देख रहे हैं यहाँ पे कोड दिया हुआ है ना, इस तरीके से आपके हर एक सब्जेक्ट के हर एक यूनिवर्सिटी का दिया हुआ है। तो आप देख लीजिएगा, मैक्सिमम कोर्सेज का जो सब्जेक्ट है वो सेम है, यूनिवर्सिटीज भले अलग अलग है लेकिन पेपर कोड लगभग सेम मिलेगा आपको। तो ये मैंने आपको बता दिया। चलिए पेपर कोड आपने सेलेक्ट किया, सेंटर में कुछ भी डालिए यार, सोचना थोड़ी है आपको, मतलब सोच करके डालना होगा, मुझे तो इसमें सोचना नहीं है ना, इसलिए मैं कुछ भी डाल देता हूं। चलिए बहुत ज्यादा सेंटर सेलेक्ट करना मैं चाह नहीं रहा हूं, चलिए बहुत हो गया, ऑलरेडी मैंने गुरुग्राम सेलेक्ट कर दिया क्या। ओके, चौथा और जो पहला है वो सेम नहीं होना चाहिए ना, तो यहाँ पे उत्तराखंड डाल देता हूँ। चलिए देवभूमि अल्मोड़ा डाल दिया। थोड़ी गार्जियन का कुछ भी हो, इसमें कुछ भी डाल देते हैं, कोई मतलब नहीं है, आप लोग अपना सही डालिए, मुझे तो बस डेमो का ही बनाना है ना, तो इसलिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ। फिर सेव एंड नेक्स्ट आपने किया, आगे बढ़े। अब अगला आपका स्टेप आ गया कि सब्जेक्ट और लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज के लिए आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपने, मैं 2 पेपर मैंने सेलेक्ट किया था, अब मुझसे इसमें पूछेगा कि लैंग्वेज क्या है। तो भाई जब मैंने हिंदी और इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो ऑलरेडी इसका मीडियम फिक्स है कि हिंदी का हिंदी है, इंग्लिश का इंग्लिश है। जैसे आप अगर पॉलिटिकल साइंस डालते हैं तो उसमें आपको लिखना होगा कि पॉलिटिकल किस में जाना चाहते हैं, हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम, उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करने की कोई जरूरत थी नहीं। अब यहाँ पे देखिए किस किस, जैसे मान लीजिए मैंने पेपर कोड सेलेक्ट कर लिया, वो तो आपके सब्जेक्ट के लिए था। अब यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। यूनिवर्सिटी देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ, सबसे फेवरेट यूनिवर्सिटी हमारी जो BHU है उसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पे भी मैंने 2 यूनिवर्सिटी डाल दिया। चलिए अब आगे बढ़े ना,
आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, मैं डेमो के रूप में डाल रहा हूं, इसलिए आप लोग अपना सब्जेक्ट, अपना सारी चीजें ध्यान दे करके भरिएगा। यहां पे मैंने भरा G1D667। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ा। अब यहां पर देखिए हमसे क्वालिफिकेशन की डिटेल मांगेगा। क्वालिफिकेशन की डिटेल में क्या 10th भी मांग रहा है, 12th भी मांग रहा है और ग्रेजुएशन भी मांग रहा है। फिर मैं यहां पे कुछ भी रैंडम डालता हूं, रिजल्ट मोड यार परसेंटेज डाल देता हूं, रोल नंबर मेरा वेरीफाई करने तो जाने का है, तो मैं कुछ भी डाल दे रहा हूं। 10th में मैंने पास डाला, यहाँ पे 10th परसेंटेज डाला, टोटल मार्क्स में अंदाजे से 500 डाल दूं। चलिए 400 यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, आ गया 80 मार्क्स। चलिए मैंने यहाँ पे अपनी जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो भी भर दी, क्लास 10, क्लास 12 और ग्रेजुएशन। मैं कुछ भी रैंडमली भरा हूं, आप लोग अपना डिटेल भरिएगा सही सही। चलिए मैं एक स्टेप और आगे बढ़ा, शायद यहाँ पे कुछ मैंने गलती किया हुआ है। हाँ, इंस्टीट्यूट का नेम मैंने नहीं डाला, चलिए इंस्टीट्यूट का नेम डाल दिया मैंने। चलो आगे बढ़ाओ भाई फॉर्म को। फिर कुछ फंसा क्या यार, यार पासिंग यहाँ पे रुक गया क्या? 10th का मैं डाल देता हूँ 16, कुछ भी डाल दो ना यार, आगे बढ़ो। चलिए फाइनली हम एक स्टेप और आगे बढ़ चुके हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल हमने डाल दिया है। आप भी अपना क्वालिफिकेशन डिटेल भर लीजिएगा। अब अगला स्टेप है हमारा एडिशनल क्वालिफिकेशन, यदि कोई है तो ठीक है, नहीं है तो आप नो करिए और आगे बढ़िए। मैं आगे बढ़ता हूँ, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो एक डेमो वीडियो बना रहा हूँ। जिनके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन होगा वो डाल देंगे अपना। आगे बढ़ा मैं, चलो भैया अब एक स्टेप और आगे बढ़ा लिया और आ गए अब हम लोग अपलोड डॉक्यूमेंट पे। क्या किस पे आ गए? डॉक्यूमेंट अपलोड पे आ गए। अब मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने वाला हूं क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड करने में भी फिर मुझे डॉक्यूमेंट अपना निकालना होगा और उसको अपलोड करना होगा। कुछ भी तो अपलोड कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ये जो है क्राइटेरिया फिक्स है और फोटो जब तक फोटो नहीं अपलोड करूंगा तब तक लेगा नहीं। तो इसलिए अब मैं स्टेप लगभग आपको कंप्लीट समझा लिया हूं। कहां तक समझा दिया हूं, कैसे और समझना है जरा समझ लीजिए। तो मैंने यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 KB से लेकर के 100 KB के बीच में। यहाँ पे सिग्नेचर 4 KB से लेकर के 100 KB के बीच में। यहाँ फोटो अपलोड करिएगा, यहाँ सिग्नेचर अपलोड करिएगा। सिर्फ दो चीजें आपको अपलोड करनी है। मैंने आपको बताया कि शुरू में आपको रजिस्टर करना था, रजिस्टर करने के बाद आपको ये स्टेप फॉलो करना था। ये यहां तक मैंने आपको स्टेप फॉलो करके दिखा दिया है। कहां से कहां तक का देख रहे हैं आप? यहां से यहां तक का मैंने आपको कंप्लीट स्टेप फॉलो करके दिखा दिया है। डॉक्यूमेंट अपलोड का आपका स्टेप बचा हुआ है, इसको अपलोड करिएगा। अपलोड जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं उसके बाद आपको फाइनल सबमिशन वाले पे, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, तो आपको फाइनल सबमिशन पे लाएगा। फाइनल सबमिशन पे आपसे एक एक चीज टिक करवाएगा कि हाँ ये सही है, क्वालिफिकेशन डिटेल सही है, फला डिटेल सही है, यूनिवर्सिटी सही है, टेस्ट पेपर सही है, सारी चीजें सही है। इस तरीके से आपसे टिक करवाएगा ताकि आप कंफर्म हो ले। अगर एडिट करना है तो वापस आकर के एडिट कर ले। जब वहां पे आप फाइनल सबमिशन पे टिक कर देंगे तो ये जब स्टेप, ये वाला जो आखिरी स्टेप है, एक मिनट में दोबारा दिखाता हूं, ये वाला जो आखिरी स्टेप है फाइनल सबमिशन, जब आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको कंप्लीट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो लगभग हो जाएगा कंप्लीट। और उसके बाद आपको ये बढ़ाएगा पेमेंट मोड की ओर। ये कहां बढ़ाएगा? पेमेंट ऑप्शन की ओर, ठीक है, पेमेंट ऑप्शन की ओर बढ़ाएगा। और वहां से आप अपना पेमेंट करिएगा, जो आपका पेमेंट हो रहा होगा जिस कैटेगरी वाइज, और उसके बाद आपका फॉर्म हो जाएगा कंप्लीट। और उसके बाद आपको बस काम क्या बचेगा? तैयारी करना। ये मैंने आपको स्टेप समझा दिया। क्योंकि अभी तुरंत जो फॉर्म रिलीज हुआ है उसके बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहला वीडियो मुझे लग रहा है ये जा रहा होगा यूट्यूब पर कि जो फॉर्म भरने का तरीका बताया जा रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना दिया। जल्दी जल्दी क्या, अच्छे से ही समझाया आपको, सारी डिटेल आपको समझा दिया। बस यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड पे लाया हूं और फाइनल सबमिशन करके बाद आपको पेमेंट कर देना है। तो अपना अच्छे ढंग से टेस्ट पेपर का जो मैंने सिलेक्शन बताया वो समझ लीजिएगा। कौन सा P1 करके 01 करके 02 करके ऐसे था ना, तो देख लीजिएगा। प्रोस्पेक्टस में पूरा दिया हुआ है किस कोर्स का क्या है। यूनिवर्सिटी अच्छे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अधिक से अधिक प्रयास रहे कि 3 कोर्स जो सेलेक्ट करने को आपको कहा जा रहा है, पेपर तो 3 सेलेक्ट करिए, यूनिवर्सिटीज अधिक से अधिक सेलेक्ट करिएगा ताकि आप जो भी कोर्स में जाना चाहते हैं, पॉलिटिकल में जाना चाहते हैं, हिस्ट्री में जाना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज आपके पास काफी रहे। तो जब आप एक बार यूनिवर्सिटी का सारा लिस्ट सेलेक्ट कर देंगे, जब आप अपना एग्जाम दे लेंगे तो आप हर उस यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये आपका पूरा प्रोसेस रहा कि फॉर्म कैसे भरना है।
तो फॉर्म अच्छे से भर लीजिए, कोई दिक्कत आएगी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, फिर से वीडियो बना देंगे, फिर से समझा देंगे। इसके आगे का स्टेप जो है वो भी किसी अगले वीडियो में समझा देंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी को फॉर्म कैसे भरना है वो समझ में आ जाए। और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको पता है कि सीयूईटी कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए, बीएचयू है, जेएनयू है, इनके लिए नया नया शुरू हो रहा है। थोड़ा सा पैटर्न में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर आया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पेपर 1 भी किया गया जिसमें 25 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं। तो उसकी तैयारी करने के लिए पेपर 1, पेपर 2 सबकी ओवरऑल पेपर की तैयारी करने के लिए आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ एमए कोर्सेज की सीयूईटी की तैयारी कराई जाती है। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, बीएचयू स्टडी कैपिटल का ऐप का भी नाम शो कर रहा है, उसको आप डाउनलोड करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे लिंक दिए गए हैं जिसके माध्यम से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। कोर्सेज में आपको कंप्लीट सारी चीजें मिलेंगी, इसलिए कोर्सेज के साथ अगर जुड़ना हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करें, ऐप को डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, अगले वीडियोस के लिए इंतजार करते रहें, आपको लगातार मैं अपडेट करता रहूंगा। और पिछले एक वीडियो मैंने दिया जिसमें आपको बहुत ही डिटेल में सीयूईटी के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं, उस वीडियो को भी चैनल पर विजिट कर लीजिएगा और चैनल के साथ बने रहिएगा। आगे आने वाले वीडियोस भी आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम तक। तो फिलहाल आप सभी खुशी खुशी अच्छे ढंग से फॉर्म भरे, पेपर आया है, एक जुनून आया होगा, एक जोश आया होगा, इसी जोश के साथ फॉर्म भरें और जोश अपना जुनून अपना बरकरार रखें एंट्रेंस एग्जाम के लिए। मिलता हूं किसी अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।